संत कौन है, असंत कौन है? इस संसार में असंख्य व्यक्ति वेशधारी हैं और असंख्य ऐसे हैं जो राम कथा वाचन करते हैं, ग्रंथों का, पुराणों का पाठ कराते हैं, तमाम भजन कीर्तन करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो सत्संगों में जाते हैं। कौन है संत? हालांकि ये सभी अपने आप को संत कहलाना पसंद करते हैं, परंतु वास्तव में संत कौन है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मनुष्य का शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ क्यों है। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। प्रसंग रामचरितमानस के उत्तरकांड से है। पक्षीराज गरुण जी काकभूषुंड जी से पूछते हैं, हे काकभूषुंड जी, संत असंत मरम तुम जानहूं, तिनकर सहज स्वभाव बखानहूं। हे काकभूषुंड जी, आप संत और असंत दोनों के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, कृपया मुझे उनके बारे में बताइए। सुनकर काकभूषुंड जी यूं कहने लगे, हे पक्षीराज, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, किंतु सन इब खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सह मरई। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए ये जो असंत है ना, ये अपनी खाल तक खिंचवाकर विपत्ति में मर जाते हैं, परंतु दूसरों को दुख में देखना इनकी नियति होती है। पर संपदा विनाशी नसानी, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। बे अर्थात असंत पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। और संतों का अभ्युदय अर्थात उनका पैदा होना सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। पक्षीराज गरुण को समझाते हुए काकभूषुंड जी आगे कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं मनुष्य तन की उपयोगिता। 184 योनि में जितने भी दूसरे शरीर हैं उनसे अधिक, बहुत अधिक कीमती ये मनुष्य का शरीर क्यों है, आप इसके विषय में जान लीजिए। नर तन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जांचत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दीनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर स्वर्ग, नरक और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धर हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। पक्षीराज गरुण को आगे समझाते हुए
काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, ईर्ष्या, निंदा, हर्ष, विषाद, पराये सुख को देखकर जलना, तृष्णा, दंभ, कपट, मद और मान, संसार में अनेक प्रकार के रोग हैं। यद्यपि एक ही रोग के बस होकर भी मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को, ईश्वर को कैसे प्राप्त करेगा? यद्यपि नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, भेषज, पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी, ये रोग इन सब से नहीं जाते। इस प्रकार समस्त जगत में जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान कोई बिरले ही पाते हैं। हे पक्षीराज, जब जीव परमात्मा के ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तो उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है, और जैसे जैसे उसकी भक्ति में रुचि बढ़ती चली जाती है, ये तमाम असाध्य रोग जिनके बारे में अभी बताया गया है धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं, और जीव का मन साफ होकर उसकी प्रभु चरणों में प्रीत बढ़ती है, और तब कहीं जाकर पड़ता है उसके मनुष्य जन्म का मूल्य, मनुष्य जन्म का मोल। इसलिए इंसान को हमेशा संतों का संग करने के बारे में विचार करना चाहिए, और जहाँ कहीं भी संत मिले उनके चरणों में कुछ क्षण बैठकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए।